गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, न्यू सेशन शुरू हो गया है 2024-25 का। आज की क्लास में हम क्लास 9 का मैथ का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन किस तरीके से करना है, उसके आंसर्स किस तरीके से निकालने हैं और उसके सभी पार्ट्स को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को करते ही शुरू। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो हमें इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल्स के जीरोस निकालने हैं। ठीक है ना। तो कितने केस दे रखे हैं हमें, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर टोटल 7 पार्ट हैं, 7 क्वेश्चंस हैं 4 के अंदर। सभी को बनाएंगे एक एक करके और सभी का सलूशन एक आसान से तरीके से, बेहतरीन से मेथड से निकालेंगे। चलिए क्लास को करते हैं शुरू। तो इसका पहला पार्ट है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो बच्चों आपको करना क्या है कि हमें इस पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना है। जीरोस का मतलब ये हुआ कि हमें वो वैल्यू निकालनी है जिसे इस पॉलिनोमियल में रखूं और बराबर किसके हो जाए, जीरो के। क्लियर। तो सॉल्यूशन यहां से शुरू करेंगे। तो हमें करना क्या है कि ये हमें जो नंबर दे रखा है ना, इस पूरे को पहले लिखना है। तो मैंने लिखा x+5, x प्लस हमें क्या लिखना है, 5 लिखना है और इक्वल टू में क्या लगाना है, इसके जीरो लगाना। क्लियर। तो यहां से x इक्वल टू कितना आएगा, -5। x इक्वल टू कितना निकलेगा, -5। और यही क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का जीरो। तो हम कह रहे होंगे -5 इज ए जीरो ऑफ पी एक्स। तो -5 माइनस का क्या है, ये -5। तो -5 इज ए जीरो ऑफ पी एक्स। इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, -5। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, जल्दी से इसको नोट करो। नेक्स्ट पार्ट भी बहुत ही आसान है, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट ईयर आपके सामने अब की बार है पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। सेम पैटर्न पे बनाएंगे। एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है हमें, x-5। तो हमें करना क्या है कि इस x-5 के बराबर में क्या रखना है, जीरो रखते हैं। क्लियर। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये -5 है, बराबर से इधर आएगा तो ये +5 हो जाएगा। और यही क्या होगा अपने क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर। तो 5 इज ए जीरो ऑफ पी एक्स। इस पूरे पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, 5 है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट बना लेते हैं। सेकंड पार्ट हो गया है कंप्लीट। तो थर्ड पार्ट बनाते हैं, पहले इसको नोट करो। थर्ड पार्ट ये रहा आपके सामने। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस का थर्ड पार्ट है पी एक्स इक्वल टू 2x+5। तो सेम प्रोसीजर रहेगा। तो बच्चों हमें करना क्या है कि 2x+5 और ये इसके बराबर में क्या रख देना है, जीरो रख देना। क्लियर। तो अब की बार हम क्या करेंगे, 2x इक्वल टू ये +5 बराबर से इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, -5। और आगे की लाइन में x इक्वल टू क्या आएगा, -5/2। x इक्वल टू क्या आएगा, -5/2। और यही क्या होगा आपकी क्वेश्चन का राइट आंसर। हम कह रहे होंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूं, -5/2 इज ए जीरो ऑफ पी एक्स, इज ए जीरो, इज ए जीरो। यहाँ पे हमें पूरा लिखना है, इज ए जीरो ऑफ पी एक्स। क्लियर। क्या लिखना है हमें, जीरो ऑफ पी एक्स। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट है। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 के अभी तक फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट तीनों के तीनों आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। बच्चों सेशन में मैं आपके साथ पूरा प्रयास कर रहा हूं आपको बेहतर समझाने का, लेकिन कहीं भी कोई फिर भी ऐसी चीज रह जाती है जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे उसे कमेंट करके बताएं।
ठीक है। अदरवाइज अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब। चलिए इसका फोर्थ पार्ट बना लेते हैं। फोर्थ पार्ट ये रहा आपके सामने, क्या कह रहा है, px इक्वल टू 3x माइनस टू। px इक्वल टू क्या है, 3x माइनस टू। तो सोल्यूशन यहीं से करेंगे। तो 3x माइनस टू इक्वल टू में क्या रखेंगे हम, 0 रखेंगे। तो 3x इक्वल टू, ये माइनस का 2 है, बराबर से इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू कितना आएगा, 2/3। 2/3। और यही क्या होगा आपकी क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर। हम कह रहे होंगे कि 2/3 इज ए जीरो ऑफ पी एक्स। जीरो ऑफ पी एक्स, समझ में आ गया। इस पूरे पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, 2/3। क्लियर। चलिए इसका 5 पार्ट बनाते हैं, तो जल्दी से नोट करो। चलिए फिफ्थ पार्ट ये रहा आपके सामने, पी एक्स इक्वल टू 3x। तो हमें इसका जीरो बताना है, क्या होगा। तो जीरो में बताना है तो हम क्या करेंगे, 3x इक्वल टू में क्या मानेंगे, जीरो। तो x इक्वल टू कितना होगा, 0/3। अच्छा, किसी भी नंबर को अगर मैं जीरो से डिवाइड, किसी भी नंबर से मैं जीरो को डिवाइड करूंगा, कहने का मतलब ये हुआ कि जीरो को मैं किसी भी नंबर से भाग दूं तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। समझ में आ गया। तो आंसर क्या आया, जीरो। तो हम कह रहे होंगे जीरो इज ए, जीरो इज ए जीरो ऑफ द पी एक्स। जीरो ऑफ पी एक्स। क्लियर। इस पूरे पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, जीरो ही है। क्लियर हो गया। चलिए इसका सिक्स पार्ट बनाते हैं, इसको जल्दी से नोट करो। कहीं पे कोई भी दिक्कत है आप मुझे कमेंट करके बताओ कि सर ये पार्ट समझ में नहीं आ रहा है। इसमें इसका सिक्स पार्ट है, थोड़ा सा हटके है औरों से। उसने हमसे कहा है कि पी एक्स इक्वल टू ए एक्स, वह ए बराबर नहीं है जीरो के। तो कैसे करेंगे, देखिए ए बराबर कुछ भी हो सकता है लेकिन जीरो नहीं होगा। तो इसका सोल्यूशन सीधा सीधा निकालेंगे बिल्कुल आसान से शब्दों में। तो हमें रखना है ए एक्स इक्वल टू जीरो। क्लियर हो गया। ए एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स बराबर क्या होगा, 0/a। एक्स इक्वल टू क्या होगा, 0/a। और एक्स इक्वल टू 0/a का मतलब ये है कि जीरो में किसी भी नंबर से भाग दो, उसका रिजल्ट क्या आता है, जीरो। तो हम कह रहे हैं कि जीरो इज ए जीरो ऑफ पी एक्स। जीरो इज ए जीरो ऑफ पी एक्स। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ ये वाली लाइन आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, इसको जल्दी से नोट करो। नेक्स्ट पार्ट है इसका, पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी व्हेन सी नॉट इक्वल टू जीरो एंड सी डी आर रियल नंबर। सी और डी कैसे नंबर है, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं हमारे, इन्हें हम हिंदी में वास्तविक संख्याएं बोलते हैं, जिसमें रेशनल और इरेशनल दोनों काउंट किए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। तो रियल का कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में। अभी आप पहले इसका सोल्यूशन निकालिए। हमें करना क्या है कि हमें लिखना है सी एक्स प्लस डी। सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। तो सी एक्स बराबर कितना आएगा, माइनस का डी, क्योंकि डी बराबर से इधर प्लस का है तो बराबर से इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस का डी अपॉन सी। क्लियर। यही क्या होगा आपके क्वेश्चन का आंसर। तो हम यहाँ पे लिख रहे होंगे कि माइनस डी अपॉन सी इज ए जीरो ऑफ पी एक्स, ऑफ पी एक्स। क्लियर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट, पार्ट 7 आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। कहीं पे कोई भी शिकायत, कोई भी कमी नहीं रही है। ठीक है। इनकेस अगर फिर भी आपको कोई चीज ऐसी है जो समझने में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपकी समस्या का समाधान नेक्स्ट क्लास में 100% कर दूंगा। ठीक है। तो बच्चों इस क्लास में इतने क्वेश्चन थे, इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।
ये सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बेकार लगा, ये कमेंट करके बताइए। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने स्टडी ग्रुप में दोस्तों के साथ में इसे शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।